नमस्कार साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि तीनों कृषि काले कानून को वापस लिया जा रहा है। ये एक छोटी घटना नहीं है। पिछले एक साल से देश का किसान कड़कड़ाती ठंड में, तपती दोपहरी में, बरसात के मौसम में, टेंट के नीचे भरे पानी में दिन रात जिस तरह से बिना हिम्मत हारे संघर्ष करता रहा, आज उस किसानों की, उस आंदोलन की जीत हुई है। लेकिन सिर्फ ये किसानों की जीत नहीं है, ये देश की जीत है, क्योंकि पूरा देश जिस निर्दयता के साथ लोहे की कीलें बिछा करके किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरह से उन्हें कभी खालिस्तानी बोला गया, कभी आतंकवादी बोला गया, कभी नक्सली बोला गया, कभी देशद्रोही बोला गया, लेकिन किसानों ने अपने हिम्मत और हौसले को जारी रखते हुए आंदोलन के झंडे को बुलंद रखा। आंदोलन के कई पड़ाव आए, कई तरह से घेरेबंदियां हुई, लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। आज किसान देश का अन्नदाता है। देश का अन्नदाता जीता है तो देश आज अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। इतिहास के पन्नों में भी हम जब जाएंगे तो हमने देखा है, जब जब किसान जागा है, सरकारों का अहंकार भागा है। हमारा देश गुलाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में अत्याचार के चारों तरफ जिस तरह की दरिंदगी, लूट मची, इस देश के अंदर राजे राजवाड़े लड़ते रहे, राजे रानियां लड़ते रहे, लेकिन 1857 में जब किसानों ने मोर्चा संभाला, इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म कर दिया। इस देश के अंदर आजादी की दूसरे चरण की लड़ाई में इस देश के अंदर तमाम लोग लड़ते रहे, बुद्धिजीवी लड़ते रहे, लेकिन जब महात्मा गांधी के पदार्पण के बाद इस देश के किसानों ने चंपारण के सत्याग्रह से अपनी लड़ाई शुरू करके और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा के आंदोलन तक, जब इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से अपनी आवाज को आवाज में मिलाया, ब्रिटिश राज को पीछे हटना पड़ा था। पिछले एक साल से ऐसा लग रहा था पूरा देश, ये सरकार जिस अहंकार की भाषा बोल रही थी, जिस तरह से इस देश के लाखों किसानों को सड़क पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया था, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी कुर्बानी दी। एक साल बाद आज सरकार की अंतरात्मा जागी है, इसलिए कि उसे लग रहा है कि हम चुनाव में हारेंगे। लोकतंत्र है, चुनाव में आप जीत भी सकते हो तो जनता के दम पर जीतते हो, और अगर जनता के खिलाफ जाओगे तो हार भी सकते हो। आज वापस लेने के बाद भी सरकार के नेताओं की भाषा नहीं बदल रही। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने तो किसानों के लिए अच्छे कानून बनाए थे, लेकिन कुछ किसानों को हम समझाने में असफल रहे। आज भी वो कहते हैं कि रस्सी जल गई बट ऐंठन नहीं गई। आपने किसानों के खिलाफ कानून बनाए थे, किसानों के जो कुछ भी अधिकार थे उसे छीनने के कानून बनाए थे, और इसलिए सच्चाई की लड़ाई किसान लड़ रहे थे। आज सच्चाई की जीत हुई है, लेकिन ये पहली जीत है। कृषि कानूनों को वापस संसद में लेने के साथ साथ देश के अंदर जिस तरह से इस देश में 24 घंटे खटने के बाद किसान तंगहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, जिस तरह से 24 घंटे मेहनत करने के बावजूद किसान जिस गरीबी की दशा में लगातार बढ़ रहा है, उससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि इस देश के अंदर एमएसपी पर कानून बने। एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की लड़ाई को अभी जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर देश को बदलना है तो किसानों के तकदीर और भविष्य को बदलना पड़ेगा। किसान अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।